राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे जीवन में वैसे तो काफ़ी सारे जीव जंतुओं को कुछ न कुछ खिलाने का फल और परिणाम हमें मिलता है, पर कुछ जानवरों में हमारी आस्था खास होती है, जैसे गाय, कुत्ता, कबूतर आदि। इनमें से सबसे अधिक पूजनीय जो है दोस्तों, गाय को माना गया है। गाय को रोटी देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए घर में बनने वाली रोटी में से पहली रोटी गाय के नाम से निकालें और उसे खिलाएं। यदि इस नियम को प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित ही दोस्तों आपको फायदा जो है होता है। और दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही गाय माता को पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी को मालूम है कि एक रोटी के साथ जो है अगर आप एक विशेष चीज़ को डालकर खिला देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां जो है पल भर में ख़त्म हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि रोज आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप रोज 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करें, रोज 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो एक गाय की सेवा करना, गाय को भोग लगाना, 33 कोटि देवी देवताओं को भोग जो है लग जाता है। और इससे बड़ा पुण्य लाभ दोस्तों व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि यदि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है, उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख सुविधाएं भोगती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि जहाँ पर गाय रहती है वहाँ पर कभी किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता जो है नहीं रहती है। जी हाँ दोस्तों, जिस स्थान पर गाय का स्थान होता है, गाय रहती है, वहाँ पर कभी किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता जो है नहीं आती है। दोस्तों, प्राणी जगत का गाय ही एक ऐसा मात्र पशु है जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय का दूध जितना अधिक स्वास्थ्यवर्धक है, उतना ही शायद किसी पशु का दूध लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त गाय के पंचगव्य का भी विशेष महत्व है। धार्मिक पूजा में भी पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, गौमूत्र और गोबर से भी विभिन्न प्रकार के कीटनाशक का भी प्रयोग जो है की जाती है। सनातन धर्म में गाय को दोस्तों माता लक्ष्मी जी का ही एक स्वरूप माना गया है। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी संपन्न रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, उस घर में सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, जिस घर में गाय की सेवा होती है वह अचानक किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं भी नहीं पनप पाती हैं। तो दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि अगर जो है आप लोग गाय को रोटी के साथ जो है एक विशेष चीज़ मिलाकर खिला देते हैं, तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा जो है आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, गाय जो है भगवान श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय जो है जानवर माना जाता है, पशु माना जाता है। गाय से भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही अधिक लगाव रखते थे। गाय से उनको बहुत ही अधिक प्यार था। तो दोस्तों, आपके घर में हर रोज रोटी तो आप बनाते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये नित्य काम है और रोटी के बिना हम कोई किसी का काम भी हमारा नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, घर की जब आप रोटी बनाते हो तो दोस्तों सबसे पहली रोटी है उसको आप लोग अग्निदेव को भोग लगा देनी है, क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार पहला भोग जो है गाय अग्निदेव का
भोग होता है। तो पहला भोग आप जब रोटी करते हैं तो रोटी को अग्निदेव को भोग लगा दीजिए। जब आप घर की दूसरी रोटी बना रहे हो तो उस रोटी को दोस्तों गाय के नाम से अलग आपको रख देनी है। जी हाँ, दूसरा भोग गाय का भोग होता है, तो गाय के नाम से वो आपको रोटी अलग रख देनी है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए तो आप खाना खा लें। तो उसके बाद दोस्तों जब वो रोटी है जो आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, उसके अंदर एक काम करना है आपको। उस रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, यानी 1-2 डली जो है आपको उसके रोटी के अंदर गुड़ डाल देना है। फिर दोस्तों रोटी और गुड़ को ले जाकर और एक काम करना है कि उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और डाल देना है। रोटी, 2 डली गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आपको आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखे, बैठी हुई गाय को वह रोटी खिला देनी है। जी हाँ दोस्तों, नित्य काम अगर आप नित्य प्रतिदिन ये काम अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है और आपके घर की जो भी नकारात्मकता होती है वो पल भर में ख़त्म होकर घर में सुख समृद्धि के साथ साथ आपकी सारी परेशानियां दूर होगी और आपके जो भी व्यवसाय व्यापार, नौकरी में प्रमोशन और जो है व्यापार में भी सारी मंदी खत्म होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और यदि दोस्तों आप जो है गाय को केला खिलाते हैं, जी हाँ दोस्तों, नित्य कर्म से या फिर आप गुरुवार या फिर मंगलवार के दिन जो है गाय को केला केला खिलाते हैं, तो भी दोस्तों आप जिस काम में भी जा रहे हो उस काम में सफलता मिलती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य ही बनती है। जैसे कि आप किसी व्यापार के लिए बाहर जा रहे हो या फिर आप बिजनेस है या फिर आपकी दुकान है वहाँ पर आप जा रहे हो, तो दोस्तों आपको साथ में जाते वक्त, जी हाँ, साथ में जाते वक्त कुछ 1-2 केला लेकर अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने केले आप ले सकते हैं वो केले लेकर रास्ते में आपको जो कहीं भी जहाँ कहीं पर भी गाय मिले, किसी भी गाय को वो केला खिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये काम हर रोज़ करते हैं तो आपको जिस काम में भी आपको जाते हैं आपको 100% चांस होते हैं कि आपको सफलता जो है अवश्य ही मिलने लगती है। तो ये काम जो आपको हर रोज़ नित्य दिन अवश्य ही करने चाहिए। और जो लोग दोस्तों अगर आपके घर में भी या फिर आप खुद जो है मानसिक परेशानियों से परेशान है, जी हाँ दोस्तों, आजकल ये सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है कि डिप्रेशन, मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों इससे निकलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले शांत दिमाग से रहना चाहिए। और इसके साथ ही अगर जो है आप लोग गाय को नित्य दिन मीठी रोटी खिलाई जाए तो इससे आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। मीठी रोटी से दोस्तों तात्पर्य ये है कि रोटी बनाते वक्त आपको उसके अंदर या फिर रोटी बनने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डालकर देसी घी डालकर आपको आपके जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको गौशाला में गाय मिल जाती है, तो वहाँ जाकर वो मीठी रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। आपकी तमाम प्रकार की जो भी नेगेटिव मानसिक परेशानियाँ होगी वह दूर होने लगती हैं। और दोस्तों अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आपको एक काम करना चाहिए। अगर आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो या फिर आप कहीं जाते हो तो रास्ते में अगर आपको कोई गौशाला दिखे तो उस गौशाला में जाकर दोस्तों आपको गौशाला में क्या होता है, हरी घास मिल जाती है, तो गौशाला से हरी घास लेकर आपको किसी भी गाय को वह घास खिला दीजिए। ऐसा करने से भी दोस्तों आपके अंदर एक सकारात्मक प्रभाव मिलता है और जो है आपकी पीढ़ी जो है सकारात्मक प्रभाव से आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन्नति और खूब तरक्की करते हैं। अगर आप गाय को रोटी खिलाती है तो आपके घर के बच्चा या वो आपकी आने वाली पीढ़ियों को संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं और उन्हें सभी तरह के लाभ एवं पुण्य की भी प्राप्ति जो है होती रहती है। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से आपका सभी बिगड़ा काम बन जाता है और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। हालांकि ये ध्यान रखें कि जब गाय बैठी हो तभी आपको रोटी और गुड़ खिलाना ज़्यादा फलदायी और शुभदायक माना जाता है। इस बात का भी आपको जो है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाने से अदृश्य और दृश्य शक्तियाँ आपकी सहायता करती हैं और आपको लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन किसी अनजान रास्ते में गाय को रोटी खिलाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप उपवास रखकर गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपका व्रत रखना सार्थक व फलदायी हो सकता है।
इसके अलावा पुण्य प्राप्त करने के लिए आप मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद गाय को रोटी सहित अन्य चीज़ें भी खिला सकते हैं। विधि विधान से गौ माता की पूजा करने से आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नित्य प्रत्येक दिन ये काम करते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और जो है जीवन की सारी परेशानियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि बनी रहती हैं। तो ये काम आपको रोज अवश्य ही करने चाहिए।